IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। इंटर के एग्ज़ाम्स की तैयारी, एप्टीट्यूड की तैयारी, ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी या नस्ट जीआई के प्यास और फास्ट जाने की तैयारी, क्या करें, इस वक्त किस तरह से शेड्यूलिंग करें। तो ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको इन तमाम को शेड्यूल करने में मदद फराहम करेगी। देखें, इंटर के एग्ज़ाम्स 15 जून से स्टार्ट हैं और ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स 4 मई से। इस चीज़ को सामने रखते हुए और ये फिर कब एंड हो रहा है, इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर ए लेवल्स का स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है और नस्ट जीआई के प्यास और फास्ट के लिए तैयारी करना चाहता है तो बेस्ट टाइम है कि वो इस वक्त से स्टार्ट करे। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज हम मार्च की फर्स्ट वीक में मौजूद हैं। कंप्लीट मार्च आपके पास है और 15 अप्रैल तक 15 डेज़, तो ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं 45 डेज़। 45 डेज़ आपके पास है बिफोर एग्ज़ाम, जिसमें आप अपने नस्ट को, GIKI को, फास्ट को और प्यास जैसी यूनिवर्सिटीज़ को टाइम दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास एग्ज़ाम्स होंगे 4 मई से लेकर आप 20, कुछ लोग 26 मई तक भी जा रहे हैं, 26 मई तक उनके पेपर हैं। तो लेट सपोज कि आप 1 जून तक अपने एग्ज़ाम्स के अंदर ही इंगेज रहते हैं। तो 1 जून के बाद फिर आपके पास टाइम कितना होगा? तकरीबन आपके पास पूरा महीना होगा। तो 45 डेज़ ये और 30 डेज़ वो, तो ये आपके पास हो जाते हैं तकरीबन 75 डेज़। 75 डेज़ ए लेवल्स वालों के पास इस तरह मिलेंगे अगर वो इस ही वीक से तैयारी में अपने आप को शामिल करते हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो 75 डेज़ में ये कोर्स अपना उनको शेड्यूल करना होगा। एग्ज़ाम से पहले अगर हम देखें तो एग्ज़ाम से पहले जो 45 डेज़ हैं उसमें 2 दिन की आपको वीकली क्लासेस मिल सकती हैं। इससे ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके CI के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसको भी टाइम देना है, वहाँ का शेड्यूल भी टफ है। तो एटलीस्ट आप 2 दिन निकालें और उन 2 दिनों में 40-50% कोर्स को अपने कंप्लीट कर लें, ठीक है। और एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास 6 डेज़ अ वीक क्लास होगी, तो 6 डेज़ अ वीक आप अपने मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इनको टाइम देकर प्रिपरेशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये तो एक अच्छा फार्मूला है इस वक्त कि आप इस तरीके से इस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह आप नस्ट, GIK, फास्ट और प्यास जैसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। CS वाला बच्चा भी यही प्लान करेगा और बाकी इंजीनियरिंग के लिए अगर आप जाना है, मैकाट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन प्रोग्राम्स के लिए, तो आपका यही एक शेड्यूल है जिसकी तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटर की साइड पर। इंटर वाला स्टूडेंट इस दफ़ा जो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। उनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 15 जून से स्टार्ट है और 5 जुलाई तक उनके पेपर्स हैं। इट्स मीन अगर वो नस्ट का टेस्ट देना चाहते हैं, वो फास्ट का टेस्ट देना चाहते हैं, वो प्यास जाना चाहते हैं, तो फिर एग्ज़ाम के बाद उनके पास कोई दिन नहीं है कि जिसमें वो कोर्स कंप्लीट कर सकें। ये बहुत क्लियर है। अगर कोई इसको अपने आप को बनाना चाह रहा है या कुछ रुकना चाह रहा है तो वो अपना नुकसान करेगा, वो इन इदारों में फिर एडमिशन लेने का अहल ही नहीं होगा। तो अगर आपको नस्ट की, फास्ट की, GIKI की, प्यास की, IST की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करनी है और वाकई आप इनमें एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपका ये वो टाइम है कि आप इस वीक से ही स्टार्ट लें। मार्च के फर्स्ट वीक से आप स्टार्ट करें और मई कंप्लीट तक आपका ये प्रोग्राम जो है वो एंड होना चाहिए। तो इसमें IBA ग्रेड्स ने शेड्यूलिंग कर ली है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मैं चाहूँगा ज़रूर आप ऑफिस विज़िट करें, एटलीस्ट आप ऑफिस ज़रूर विज़िट करें, एडमिशन ऑफिसर से अपना शेड्यूल बनाएं, प्लान डिस्कस करें और फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ बात सिर्फ रह गई किसकी? वो लोग जो कि NED में जाना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या होगा? सर मैं तो NED के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं क्या एग्ज़ाम के बाद प्रिपरेशन कर सकता हूँ? सर बिल्कुल आप कर सकते हैं और उसमें ये है कि 5 जुलाई से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास अगर NED का टेस्ट 25 अगस्त को होता है, एक्सपेक्टेड यही है। अगर 25 अगस्त तक टेस्ट होता है तो टोटल डेज़ आपके पास 50-55 डेज़ होंगे। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आप इस चीज़ को इतना डिले करें और लास्ट में 55 डेज़ में कोर्स कंप्लीट करें, तो बेटा कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। ये हम अपनी क्लासेस में
ये चीज़ शेयर करते हैं आप लोग वीडियो के थ्रू, आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ ये बात कि कोर्स का कंप्लीट करना डजंट मैटर इज़ कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है, स्कोर आपका प्रिपरेशन से आएगा। अब आप देखिए कि एनईडी के अंदर भी मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आपने 85% प्लस इंटर में स्कोर कर लिया है तो आप एनईडी के सीएस में, एनईडी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या एनईडी में एडमिशन लेने के गारंटी अहल हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब वहां पर भी क्राइटेरिया ये है कि 50% टेस्ट को कंसीडर किया जाएगा। ये जो आप काम कर रहे हैं इस वक्त इंटर का, ये बहुत अच्छा होना चाहिए और इसको कंसीडर करेंगे वो 50%, लेकिन जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी अगर यहां कुछ गलत हो भी गया तो चांस आखिरी जो होगा वो क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, एनईडी का टेस्ट। तो अगर आप उसको इतना डिले करके वो क्रैश प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे, तो हमने लास्ट ईयर की स्टैट शेयर की भी है फेसबुक ग्रुप पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर पासिंग रेशियो क्या था कराची के स्टूडेंट्स का, इतना ख़राब था कि एनईडी को दोबारा टेस्ट लेना पड़ा है। तो एनईडी दोबारा टेस्ट क्यों लेने गया, क्योंकि जो उनकी सीट्स थी वो फुल नहीं हुई और बच्चे फेल हो गए थे, पास नहीं हो पा रहे थे टेस्ट के अंदर। टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क्स होता है आउट ऑफ 100। तो जब बच्चा 50 मार्क्स नहीं ले पा रहा तो जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ तो 80+ स्कोर चाहिए होता है आपको। तो अगर आपको 80+ स्कोर की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, कोर्स नहीं करना, तो रिकमेंडेड यही है कि हाफ ऑफ द कोर्स कंप्लीट करें बिफोर एग्जाम एंड हाफ ऑफ द कोर्स कंप्लीट करें आफ्टर एग्जाम्स। तो एनईडी के लिए हाफ ऑफ द कोर्स करके भी बात हो जाएगी एग्जाम से पहले, लेकिन नस्ट, फास्ट, GIKI, IST इनके लिए कंप्लीट कोर्स बिफोर एग्जाम ही कंप्लीट करना है। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। उम्मीद है कि आपको इन दोनों की समझ आई होगी और अब आप अपना शेड्यूल जो है वो ज़रूर प्लान करेंगे। एडमिशन ऑफिसर से आप मिल सकते हैं किसी भी कैंपस में, इंशाल्लाह वो आपको इसकी डिटेल्स आपके शेड्यूल को बना के देंगे और जो टाइम आपका अवेलेबल है उस टाइम में प्रिपरेशन की क्लासेस का शेड्यूल इंशाल्लाह बनाया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।